अगर आप अपने बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक के एटीएम का यूज करते हैं तो आपको अब ज्यादा पैसे देने होंगे। पहले आपको दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर 15 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता था, लेकिन अब 15 नहीं बल्कि 20 से 23 रुपए आपके बैंक अकाउंट से काटे जाएंगे। यानी एटीएम का इस्तेमाल करना अब आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। अब दूसरे एटीएम से पैसे निकालने पर कितनी फीस ली जाएगी और क्यों लिया जा रहा है ये एक्स्ट्रा चार्ज? और तो और अगर आपके पास एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और पीएनबी का एटीएम है तो एक महीने में कितने ट्रांजैक्शंस फ्री रहेंगे और कितने ट्रांजैक्शंस के बाद आपको पैसे चुकाने होंगे, ये भी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले आपके जेब पर कितना बोझ पड़ने वाला है, इससे आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। देश का केंद्रीय बैंक दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर लगने वाले चार्ज को ज्यादा कर सकता है। एटीएम उद्योग परिसंघ और आरबीआई ने हाल में ही एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में उन्होंने दूसरे बैंक के एटीएम यूज करने पर चार्ज को बढ़ाने का फैसला किया। एटीएम उद्योग परिसंघ यानी जिसको आप कैट में CAT, MI और भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरे बैंक के एटीएम से रकम निकालने या लेन देन यानी ट्रांजैक्शन करने पर शुल्क, जिसको आप इंटरचेंज शुल्क कहते हैं, उसको बढ़ाकर 20 रुपए से 23 रुपए तक करने का फैसला किया है। पहले दूसरे बैंक के एटीएम से रकम निकालने पर आपके बैंक अकाउंट से 15 रुपए काट लिया जाता था। बता दें, ज्यादा नकदी निकालने पर अतिरिक्त सुविधा शुल्क भी आपसे चार्ज किया जा सकता है। वहीं जिन इलाकों में बैंकों की पैठ कम है यानी एटीएम कम है, वहां शुल्क कम रखने पर भी विचार होगा, ताकि डीबीटी यानी जिसको आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम से जानते हैं, उनके लाभार्थी को एटीएम से कैश निकालने में कोई दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, अचानक ये शुल्क को बढ़ाने की बात कहां से आ गई? असल में किराए में बढ़ोतरी, ईंधन यानी फ्यूल के खर्च, कैश भरने की लागत यानी जो कैश भरने का जो कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी, और तो और होम मिनिस्ट्री की सुरक्षा शर्तों का पालन करने के चलते इंटरचेंज शुल्क को बढ़ाने की सिफारिश की जा रही है। अब जिस चार्ज को लेकर इतनी चर्चा हो रही है उसके बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है। इंटरचेंज शुल्क तब लगाया जाता है जब आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम या व्हाइट लेबल एटीएम पर जाकर अपने कार्ड से ट्रांजैक्शन यानी लेन देन करते हैं। ये शुल्क आपके बैंक से वसूला जाता है। पहले ये शुल्क 15 रुपया, जैसे कि कहानी की शुरुआत में हमने आपको बताया है, 15 रुपए प्रति लेन देन था, ट्रांजैक्शन था, जिसे 1 अगस्त 2021 को बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया गया था। गैर वित्तीय लेन देन पर शुल्क जो था 5 रुपए था, उसको बढ़ाकर 6 रुपए किया गया था। मगर 2012 में एटीएम इंटरचेंज शुल्क को 18 रुपए कर दिया गया था, जिसे हाल फिलहाल में घटाकर 15 रुपए किया गया। अब कहा जा रहा है कि नई सरकार के आने के बाद इंटरचेंज शुल्क में फिर से बदलाव किया जा सकता है। अब आपके फायदे की बात, यानी आपके पास एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और पीएनबी का एटीएम है तो एक महीने में कितने ट्रांजैक्शंस फ्री रहेंगे ये जान लीजिए। पीएनबी मेट्रो और गैर मेट्रो दोनों क्षेत्रों में अपने एटीएम पर हर महीने 5 मुफ्त लेन देन की अनुमति देता है। इसके बाद ग्राहकों को प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 10 रुपए देने होंगे। आईसीआईसीआई बैंक अपने ग्राहकों को, कस्टमर्स को हर महीने गैर मेट्रो क्षेत्र में 5 और 6 मेट्रो क्षेत्रों में 3 मुफ्त लेन देन की अनुमति देता है। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम पर प्रत्येक गैर वित्तीय लेन देन के लिए 8.5 रुपए और प्रत्येक वित्तीय लेन देन यानी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए 21 रुपए का शुल्क आपसे चार्ज किया जाता है। एसबीआई 25,000 रुपए के मंथली बैलेंस तक 5 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन देता है। वहीं इसके अधिक विड्रॉवल करने पर आपको प्रति ट्रांजैक्शन 10 रुपए और जीएसटी जोड़ लेना पड़ेगा तो यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा। वहीं अन्य बैंक के एटीएम पर आपको 20 रुपए और प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। अगर आपका मंथली बैलेंस 25,000 रुपए से अधिक है तो आप फ्री में जितनी बार चाहें एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं तो एटीएम पर हर महीने 5 मुफ्त लेन देन की सीमा है। गैर बैंक एटीएम के लिए मेट्रो क्षेत्रों में सीमा जो है 3 लेन देन और गैर मेट्रो क्षेत्रों में 5 लेन देन। सीमा पार होने पर ग्राहकों से प्रत्येक वित्तीय लेन देन के लिए 21 रुपए और प्रत्येक गैर वित्तीय लेन देन के लिए 8.5 रुपए शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।